सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। आपको शब्द और पद पढ़ाते हुए मैंने शब्द के भेदों के बारे में बताया। शब्द के भेद के 4 आधार हैं। स्रोत के आधार पर आपको बताया तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज 4 तरह के भेद होते हैं। उसके पश्चात आपको हमने बताया कि बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। यौगिक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके पश्चात हमने बताया आपको कि आपके अर्थ के आधार पर सार्थक कई तरह के शब्द होते हैं, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थी शब्द जिनके एक ही अर्थ हो, अनेकार्थी शब्द जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं, और विलोम अगर कोई विपरीत अर्थ वाले शब्द हो तो उसे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ये तीसरा भेद था। और प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी यानी जिसमें लिंग, वचन और कारक के प्रयोग से विकार उत्पन्न हो, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों शब्द जो है विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द में 4 होते हैं प्रकार, जो कि जैसे कि आप क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद आप पढ़ते हैं समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये 4 अविकारी पद है। तो सबसे पहला आपको हमने कल पढ़ाया पद के भेदों में सबसे पहला संज्ञा आपको हमने पढ़ाया। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के आपको 3 भेद बताए गए, जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको हमने बताया कि जब किसी विशेष नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का विशेष नाम हो तो उसे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण है, आगरा है या मोहन है, ये किसी विशेष नाम से जाने जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पशु है, मनुष्य है, पुस्तक है, ये पहाड़ है, नदी है, ये सब जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से किसी गुण, स्थिति या दशा का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो और आपको इसके अतिरिक्त हमने 2 संज्ञा के बारे में और बताया था, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, जो कि जातिवाचक के अंदर ही माने जाते हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब संज्ञा के विकारक तत्व के बारे में हम जानेंगे कि शब्द ये क्या होते हैं। संज्ञा के विकारक जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। इन तीनों के कारण संज्ञा के रूप में परिवर्तन आ जाता है। सबसे पहला है, आपको हम पढ़ाएंगे आज लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं? लिंग शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी अथवा वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी अथवा वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पुल्लिंग, उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के हिंदी में 2 भेद माने जाते हैं। हिंदी में 2 भेद होते हैं लिंग के। सबसे पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला आपको बता दें, पुल्लिंग शब्द जो है, पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे
पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि घोड़ा है, शेर, ऊंट, नर, ये सब शब्द जो है पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। फिर से बता रही हूँ कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय है, घोड़ी है, शेरनी है, ऊँटनी है आदि। अब हिंदी में लिंग की पहचान कैसे करेंगे? प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान सरलता से हो जाती है। प्राणीवाचक जो संज्ञा शब्द है उसमें आसानी से लिंग की पहचान हो जाती है। ऐसे शब्दों को पढ़ते ही उस शब्द के लिंग का बोध हो जाता है। परंतु अप्राणीवाचक जो शब्द होते हैं उनमें लिंग की पहचान करने में कठिनाई होती है। जैसे कि शेर दहाड़ रहा है। अब इस वाक्य में शेर का लिंग जो है तुरंत पता चल जाएगा कि यह पुल्लिंग है। तो जब हम ये कह सकते हैं, जैसे ये है सदा सच बोलो। अब ये फल उधर रख दो। इन शब्दों में प्रयुक्त शब्द जो सच है वह भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार फल जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है, परंतु इन्हें पढ़ते ही इनके लिंग का बोध नहीं होता, क्योंकि ये शब्द जो है कि मतलब ये शब्द इनके बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, थोड़ा भ्रम हो जाता है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की जानकारी में ये जो शब्दकोश है या व्याकरण के नियम हैं वे हमें सहायता करते हैं। इनको हम प्रयोग के आधार पर जान सकते हैं और शब्दकोश के आधार पर जान सकते हैं और व्याकरण के नियम एवं प्रयोग के आधार पर या लोक व्यवहार के आधार पर जान सकते हैं। पुल्लिंग शब्द की पहचान करने के लिए कुछ नियम हैं, उनके माध्यम से हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। जैसे शरीर के कुछ अंग हैं, वे जैसे हाथ, पैर, गला, कान आदि, ये सब शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और कुछ वृक्षों और फलों के नाम जैसे पीपल है, नीम है, बरगद है, ये सारे जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। फल जैसे आम, केला, संतरा, खरबूजा, ये सारे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। अनाजों के नाम जैसे कि चना, गेहूं, चावल इत्यादि, जौ, ये सब पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। रत्नों के अंतर्गत जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। समुद्र में जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अरब सागर है, ये सारे पुल्लिंग शब्द में आएंगे। देशों के नाम जैसे चीन, जापान, रूस, भारत, ये सारे जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। परंतु स्त्रीलिंग श्रीलंका जो है वह स्त्रीलिंग है। अब इन पदार्थों के अधिकांश नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि दूध है, तेल है, घी है, पेट्रोल, पानी, शरबत आदि। चाय, कॉफी, लस्सी आदि शब्द जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाता है। अब दिनों के नाम आप ले लीजिए, जैसे सोमवार है, मंगलवार, शनिवार, ये सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। महीनों के नाम भी जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, ये सारे जो है, या हिंदी के नाम फाल्गुन, श्रावण, वैशाख, चैत्र, ये सारे महीनों के नाम जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ खास नियम बने हुए हैं। उन नियमों के अनुसार यदि हम देखें तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर को हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगर जिन शब्दों के अंत में आ अथवा आओ, पन, आपा शब्द का आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है,
ऐसे शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि बाजा, छाता, पत्ता, कमरा। और आओ वाले जैसे बढ़ाओ, चढ़ाओ, चुनाव, लगाओ, ये सारे शब्द पुल्लिंग है। अंत में यदि पन शब्द है जैसे बचपन, बालपन, लड़कपन, अपनापन, ये सारे जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह आपा लगा के जो शब्द बने हैं जैसे बुढ़ापा, मोटापा, अपनापा, ये सारे जो है पुल्लिंग शब्द हैं। फिर अंत में अगर त्व शब्द लगा है, त्व प्रत्यय लगा, जैसे मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, नरत्व, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत में इय त्र शब्द आता है, जिन शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है, ऐसे शब्द भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे चरित्र है, नेत्र है, नक्षत्र है, चित्र है। फिर जिन शब्दों के अंत में आर या आन, आस, आर या आस शब्द का प्रयोग होता है, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि लुहार, सोनार, कुम्हार, विस्तार आदि। अब जिन शब्दों के अंत में ना, न या ख वाला, वाला, दान, दार, गर, कार आदि शब्द जुड़े हुए होते हैं, ऐसे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि रोना, हंसना पुल्लिंग होगा। फिर इसी तरह से भवन, नयन, शयन आदि शब्द पुल्लिंग है। सुख, दुख, ये पुल्लिंग है। दूध वाला, पान वाला, ये सारे शब्द पुल्लिंग है। कलमदान, फूलदान, रोशनदान, ये सारे पुल्लिंग हैं। बागवान, मेजर, मेहरबान आदि शब्द भी पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए हमें भाषाओं के नाम को, जैसे कोई भी भाषा है वो स्त्रीलिंग, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सब साधारण रूप से भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि, रोमन, गुरुमुखी आदि। बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे पहाड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। इसी तरह से भारतीय तिथियां जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तृतीया, ये सारे जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। केवल ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है वह पुल्लिंग के अंतर्गत माने जाते हैं। खाने के कुछ पदार्थ जैसे पूड़ी, कचौड़ी, खिचड़ी, ये सारे स्त्रीलिंग है। अब इसी में खाने का जैसे हलवा, पराठा, रायता, ये सब शब्द पुल्लिंग है। कुछ वस्त्रों के नाम जैसे साड़ी, कमीज, पतलून, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। कुछ मसालों के नाम जैसे हल्दी, मिर्च और दालचीनी, इलायची, ये सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। वहीं आप जीरा, नमक, धनिया, ये सब अगर लेते हैं, ये मसालों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि, आहट, आवट, इया आदि प्रत्यय लगे हुए होते हैं, ये सारे शब्द भी स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे कि दया है, प्रार्थना, परीक्षा, पूजा, गठरी, नदी, पहेली, वस्तु, वायु, सजावट, बनावट, मित्रता, शत्रुता आदि, ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो आ जोड़ के, आ प्रत्यय जोड़ करके पुल्लिंग शब्द से हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कि सुत है तो हम सुता शब्द लिखेंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी तरह प्रिय से प्रिया, छात्र से छात्रा। यदि बड़ी शब्द जोड़ेंगे तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे छोकरा शब्द है उससे छोकरी। अगर लिंग परिवर्तन करना हो तो इन नियमों का पालन करने से हम स्त्रीलिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि कटोरा है तो ई प्रत्यय बड़ी ई लगा देंगे तो कटोरी। इसी तरह से दास से दासी, नी प्रत्यय जोड़ के भी स्त्रीलिंग से हम पुल्लिंग बना सकते हैं। मोर, मोरनी,
ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी इत्यादि। इन प्रत्यय से हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं। जैसे कि पुजारी है तो पुजारिन बना सकते हैं, माली है तो मालिन बना सकते हैं, सांप है तो सांपिन। इसी तरह से आइन प्रत्यय लगा के हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे पंडित है तो पंडिताइन, और माली है तो मालिन, सांप है तो सांपिन। अंत में आ प्रत्यय को अगर इया कर दिया जाए तो भी स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि डिब्बा है और डिब्बा को आप डिब्बिया बना देंगे, या बूढ़ा है तो बुढ़िया बना देंगे, बंदर है बंदरिया बना देंगे। यानी कि ई प्रत्यय जोड़ के हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अंत में यदि वान को वती में परिवर्तित कर देते हैं तो भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि आपको एक उदाहरण दे, भाग्यवान शब्द है, भाग्यवान से भाग्यवती। और इसी तरह से बुद्धिमान शब्द है, बुद्धिमान से मान से मति, बुद्धिमती। इसी तरह से बलवान से बलवती और कीर्तिमान से कीर्तिमती। तो इन नियमों का प्रयोग करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। अब आपको बता दें कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, यानी उनको स्त्री हो तो भी हम स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं करेंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि नित्य स्त्रीलिंग कहे जाते हैं, वे हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। अब नित्य पुल्लिंग क्या है? कुछ शब्दों के जैसे उदाहरण आपको देती हूँ कि प्रयोग, जैसे कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है, उनके स्त्रीलिंग रूप में उनका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे चीता शब्द है, भेड़िया शब्द है, भालू शब्द है, उल्लू, कौवा, मच्छर आदि ये जो शब्द हैं ये सारे हमेशा पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? नित्य पुल्लिंग। इन्हें हम नित्य पुल्लिंग के रूप से जानते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, उन्हें नित्य स्त्रीलिंग करते हैं। जैसे कि मछली शब्द है, छिपकली शब्द है, मकड़ी, लोमड़ी, इनका पुल्लिंग में हम प्रयोग नहीं करते हैं। अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द लगा देंगे, और उसी तरह से अगर स्त्रीलिंग नित्य स्त्रीलिंग है तो उसका अगर पुल्लिंग बनाना है तो नर शब्द लगाएंगे। इस प्रकार हम, जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे चीता शब्द पुल्लिंग है, नित्य पुल्लिंग है। अब चीता शब्द को अगर स्त्रीलिंग लिखना होगा तो हम मादा चीता लिखेंगे, ठीक है। तो मादा शब्द जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग नित्य पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी तरह से खटमल शब्द नित्य पुल्लिंग है, और अगर हम मादा खटमल लिखते हैं तो वह नित्य पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसी तरह जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। अगर उनका पुल्लिंग में प्रयोग करना हो तो उनके आगे हम नर शब्द लगाएंगे। जैसे कि मछली है, मछली नित्य स्त्रीलिंग है, अब इसको पुल्लिंग में बनाना है तो हम लिखेंगे नर मछली। इसी तरह से जूं अगर है तो जूं लिखेंगे, जूं का अगर पुल्लिंग बनाना है तो हम लिखेंगे नर जूं। इसी तरह मक्खी जो है वह नित्य स्त्रीलिंग है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको नित्य स्त्रीलिंग से अगर पुल्लिंग बनाना है तो लिख देंगे नर मक्खी। इस प्रकार से इन नियमों का प्रयोग करने से आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आप परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। अब संज्ञा में विकार पैदा करने वाले 3 तत्वों में से दूसरा तत्व है वचन। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वचन किसे कहते हैं? संज्ञा, जिन शब्दों से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से संज्ञा के उस शब्द के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। एक वचन, अब इसका एक वो है
एक प्रकार है एक वचन, दूसरा प्रकार है बहुवचन। एक वचन क्या है? एक जिस शब्द से संज्ञा के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक संख्या में होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का है, पुस्तक, मेज, नदी आदि। और बहुवचन दूसरा है बहुवचन। बहुवचन का की परिभाषा है कि वे शब्द जिनसे हम एक से अधिक संख्या में होने का पता हमें चलता हो, वे संज्ञा शब्द जिनसे समान के वस्तु के एक से अधिक की संख्या का बोध होता हो उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन की पहचान क्या है कि वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है। एक वाक्य के में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के माध्यम से, और दूसरा जो है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के माध्यम से। हम दो प्रकार से वचन की पहचान कर सकते हैं। एक तो वाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उनसे हम वचन की पहचान कर सकते हैं। दूसरा उनमें जो क्रिया शब्द है उनसे हम वचन की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि नदी बहती है, नदी बहती है को अगर हम बहुवचन में देखें तो नदियाँ बहती हैं, नदियाँ बहती हैं, ये बहुवचन हो गया। फिर महिला पूजा करती है, महिलाएं पूजा करती हैं। उसने खाना खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया। वह आ रहा है, वे आ रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से भी कभी कभी वचन की पहचान हो जाती है। जैसे कि अगर है कि पेड़ पर कबूतर बैठा है, अगर हम इसको बहुवचन में करेंगे तो हम क्या करेंगे? पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। यहाँ पे देखिए कबूतर में बहुवचन हम नहीं लगा, परंतु बैठे हैं क्रिया में बहुवचन बैठा है से बैठे हैं हो गया। इससे पता चलता है कि एक कबूतर नहीं बल्कि बहुत सारे कबूतर हैं। इसी तरह उसका मित्र आया है, उसके मित्र आए हैं। यहाँ पे भी मित्र शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, पर क्रिया के माध्यम से क्रिया में जो बदलाव हुआ है आया है से आए हैं हो गया। तो इससे हम समझ लेंगे कि ये एक वचन का नहीं बल्कि बहुवचन का है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ शब्दों का एक वचन होते हुए भी बहुवचन के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे कि जब हम किसी व्यक्ति को आदर या सम्मान देना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, तो उसे हम एक वचन में न कह के बहुवचन में उनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे दादाजी आए हैं। हम सम्मान के लिए दादाजी एक वचन होते हुए भी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दादाजी आए हैं। उपर्युक्त अब शिवाजी वीर थे, शिवाजी वीर थे। ऐसे शब्दों को जो कि हम एक वचन जिनमें होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को, ऐसे वचनों को हम आदरार्थक बहुवचन कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? आदरार्थक बहुवचन। यानी आदर प्रकट करने के लिए हम जब बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो वह है आदरार्थक बहुवचन। अब अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वह कुछ लोग अपने लिए मैं के स्थान पे हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मंत्री जी बोले, हम इस मामले में अवश्य गौर करेंगे, हम इस मामले में अवश्य गौर करेंगे। अब जो है प्रधानाचार्य ने कहा, हम कुछ ही दिनों में विद्यालय में तरणताल बनवा देंगे। उपयुक्त वाक्यों से में जो हम का प्रयोग किया गया है, इसमें आप देखेंगे कि हम जो है वह एक वचन होते हुए भी बहुवचन के रूप में इनका प्रयोग किया गया है।
ये जब अपने मंत्री जी और प्रधानाचार्य दोनों ही कर्ता एक वचन की है, पर जिन्होंने अपने लिए इन बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया है। उच्च पद पर आसीन प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा आयु एवं संबंध में बड़े लोग प्रायः खुद के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब बहुवचन के स्थान पर कभी कभी एक वचन का भी प्रयोग होता है। अब ये क्यों होता है ये जानते हैं। समूहवाचक शब्द बहुवचन के द्योतक होते हैं। समूहवाचक जो शब्द होते हैं वे हमेशा समूहवाचक शब्द बहुवचन के द्योतक होते हैं, परंतु समूहवाची शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे टिड्डी दल उड़ रहा है। अब दल है, बहुवचन है, फिर परंतु इनकी क्रिया आप देखिए लगी है एक वचन की, टिड्डी दल उड़ रहा है। इसी तरह वानर सेना ने श्री राम को सहायता की। वानर सेना ने श्री राम की सहायता की। सेना यहाँ बहुवचन है, परंतु एक वचन के रूप में इसकी क्रिया का प्रयोग हुआ है। आज स्त्री जाति पुरुषों से पीछे नहीं है। आज स्त्री जाति पुरुषों से पीछे नहीं है। उपयुक्त जो आपको उदाहरण हमने दिया, इसमें जो है टिड्डी दल, वानर सेना और स्त्री जाति आदि सभी शब्द जो है समूहवाची हैं, परंतु इनका प्रयोग हम क्रिया के इनके लिए हम एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब आपको बता देते हैं कि तीसरा जो इसका विकारक तत्व है वह है कारक। पहला विकारक तत्व है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। तीसरा विकारक तत्व कारक। अब कारक किसे कहते हैं? कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द से संबंध कायम किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के कुल मिलाकर के 8 भेद होते हैं। कारक के कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता। कर्ता जो कारक होता है, इसका चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कभी कभी ये ने का चिन्ह जो है अक्सर जो है ने का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे ने जो है वो दिखता नहीं है। जैसे कि आपको अगर कमलेश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ कमलेश शब्द जो है वह एक वचन है, परंतु ने का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। जैसे जब आप इसी को भूतकाल में जब करेंगे तब ये ने पर सर्ग का प्रयोग तब आप करेंगे। जैसे कि अब आप दूसरा है कर्म का कर्ता कारक। कर्म कारक के बाद दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को चिन्ह कर्म का चिन्ह है, जिसमें हम क्रिया जब हम इसकी पहचान करेंगे, कर्म की पहचान करेंगे, तो कर्म कारक माने क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है, वह होता है कर्म कारक। जैसे विनीता ने सुमन को बुलाया। विनीता ने सुमन को बुलाया। अब तीसरा है विनीता ने चावल खाए। अब यहाँ पे बुलाया शब्द किसको बुलाया? सुमन को। तो इसमें जिस पे क्रिया का फल पड़े उसे बोलते हैं कर्म कारक। अब जैसे कि यहाँ पे आपके को विभक्ति का कहीं कहीं पे को विभक्ति का लोप भी होता है। जैसे कि विनीता ने चावल खाए, यहाँ पे विनीता ने चावल खाए, यहाँ पे को विभक्ति का लोप हुआ है। विनीता ने चावल खाए। विनीता ने चावल
खाए शब्द में विनीता ने चावल खाए। यहाँ पे देखिए चावल कर्म कारक है, परंतु को का लोप हुआ है। यहाँ पे को का लोप है, तो क्योंकि खाने का जो फल है, क्रिया है, वो चावल पे पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे कर्म कारक होता है। हम कर्म की पहचान कैसे करेंगे? कर्म की पहचान करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया के शब्द हैं, क्रिया वाले शब्द हैं, क्रिया से हम क्या या किसे या किसको शब्द जोड़कर यदि प्रश्न करते हैं तो हम कर्म कारक की पहचान कर सकते हैं। जैसे फिर से एक बार बताती हूँ कि वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया शब्द है उसमें क्या, किसे और किसको यदि जोड़कर प्रश्न करते हैं तो हमारे प्रश्न का जवाब आएगा, वह जो है कर्म कारक होगा, कर्म होगा। जैसे कि विनीता ने किसे बुलाया, उत्तर आया सुमन को, तो उत्तर जो आया वह हो जाएगा कर्म कारक। इसीलिए एक विनीता ने क्या खाया, उत्तर आया चावल, तो चावल क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इस प्रकार हमने जाना कि जब हमें कर्म की पहचान करनी होगी तो क्या, किसे और किसको से प्रश्न करेंगे तो कारक की पहचान हो जाएगी। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।